अगर मन में विश्वास हो और कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो सब कुछ संभव है। राणापुर के युवाओं ने ये साबित करके बताया है कि कैसे डिजिटल उपवास यानी मोबाइल उपवास के जरिए न सिर्फ खुद का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर किया जा सकता है, बल्कि गौ संरक्षण भी किया जा सकता है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। इस गौशाला की स्थापना 1999 में हुई थी। तब से लगातार यहाँ पर गौ सेवा का कार्य जारी है। परंतु विगत 2 वर्षों में जब कोरोना काल आया, उसके कुछ समय पूर्व कुछ युवा यहाँ पर जुड़े और उन लोगों ने मुझसे बातचीत की, तो मैंने कहा हमारी समिति पूरा आपको सहयोग करेगी, आप गौ सेवा के इस पुनीत कार्य में जुड़ जाइए। तो आज यह स्थिति है कि जो हमारे यहाँ गोवंश 60 से 70 के करीब रहता था और उसमें हम दुधारू रखते ही नहीं थे। इन युवाओं के सहयोग से आज करीब 180 से 200 की संख्या के पास हम पहुँच रहे हैं और बहुत अच्छे से गौ माता की सेवा की जा रही है। इन लोगों के द्वारा यहाँ पर नेपियर घास का भी एक प्रोजेक्ट लगाया गया, जिसके कारण गौ माता को निरंतर हरी घास की सप्लाई होती है और पूरा समय ये लोग यहाँ पर देते हैं। गौ माता का उपचार कराने में सुबह से लेकर रात तक बारी बारी से ये लोग डटे रहते हैं। विगत 2 वर्ष पूर्व कोरोना काल जब लगा था, तब यहाँ पर हम युवा साथी एक दिन घूमने के लिए आए थे। जब हमने यहाँ पर देखा कि गौशाला में मेन पावर श्रमदान की बहुत आवश्यकता है, तो उसी को देखते हुए कोरोना काल में पिछले 2 वर्षों से हमारी यहाँ पर लगभग 40 से 50 युवाओं की टीम है, जो तन मन और धन से समर्पित भाव से यहाँ पर गौ माता की सेवा कर रही है। और उन्होंने मोबाइल उपवास किया, मोबाइल को छोड़ा। आज देख रहे हैं हम कि मानसिक तौर पे युवा कमजोर होता जा रहा है, मानसिक और शारीरिक रूप से। वो दिन भर मोबाइल में लगा रहता है और कुछ भी ध्यान नहीं दे पाता है दूसरी ओर। तो वहीं हम लोगों ने यह तय किया कि क्यों ना ये समय हम मोबाइल उपवास, डिजिटल उपवास करके इस मोबाइल को त्याग कर यह समय गौ माता की सेवा में लगाएं। और आज उसका उचित परिणाम भी हम लोगों को मिला कि यहाँ पर गौ माताओं की जो संख्या 60 से 70 थी, आज वो 180 के लगभग पहुँच गई है। और सभी गौ माताओं की उपचार, सेवा और बहुत ही व्यवस्थाएं उचित रूप से हम लोग कर रहे हैं। और युवा गौ सेवा संघ पूरी सक्रियता से यहाँ पर लगा रहता है। और बहुत गौशाला में हमने लगभग 11 लाख रुपए का एक गौ माताओं के रहने का शेड जन सहयोग से बनाया है। एक 11 लाख रुपए का अभी भूसे का गोडाउन भी हम लोग बना रहे हैं। तो नगर से हमको पूरा सहयोग भी उसी प्रकार से मिल रहा है और गौ माता का आशीष भी हम सब युवाओं को मिल रहा है। गौशाला के संचालन के लिए तो जब गवर्नमेंट से हमें फंड नहीं मिल रहा था, तब यहाँ के युवाओं ने और यहाँ की समिति ने एक योजना बनाई कि हम यहाँ के राणापुर प्रॉपर में ही जन भागीदारी से गौशाला का संचालन करें। इसके हेतु यहाँ के युवाओं ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया। जैसे कि किसी का बर्थडे जनवरी मतलब एनिवर्सरी वगैरह होती है, तो उसके उपलक्ष्य में गौ माता को घास खिलाने के लिए 1100 रुपये, 2100 रुपये जो भी देते हैं, उसके हिसाब से भी संचालन किया जाता है। और कुछ लोगों के द्वारा बिना ब्याज पे फंड दिया जाता है, जो आने के पश्चात उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। इस प्रकार इस गौशाला का संचालन किया जा रहा है और इसमें हमारे युवा साथियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। साथ में हमारे जो बड़े कमेटी के सदस्य रहे, उनकी भी बहुत सहयोग रहा है उसमें। परिषद से तो पिछली बार जो है सहयोग मिलता रहता है।
एक बार रोड के लिए भी अपन ने सहयोग मांगा था, तो हमें रोड का पूरा काम मिला। सीसी रोड अपने को दोनों जो रास्ते हैं वहाँ पर बनवा के दिया। नई मांग में तो पानी के लिए मांग है, अभी हमने सांसद महोदय से भी रखी थी, यहाँ की जो नगर पालिका अध्यक्षा है उनसे भी बात रखी थी। उन्होंने भी बोला था कि नर्मदा की कोई बड़ी लाइन आ रही है, उसमें हम ऐसी व्यवस्था करेंगे गौशाला को 24 घंटा पानी दे सके, ऐसा आश्वासन हमें दिया है। क्या मांगे आपकी कि सरकार से कि गोवंश को कटने से रोकने के लिए क्या मांगे? भाई साहब, गोवंश के लिए तो क्या है, यहाँ पर बाहर एक तो मंडी लगती है जिसमें कई तरह के जानवरों की खरीदी बिक्री का काम चलता है, गुजरी मंडी के नाम से फेमस है। हमारा परिषद भी जो है आज से करीब 3 साल पहले जुड़ा था। तो जो मंडी में पशु आते थे तो बहुत सारे पशुओं को जो गलत काम के लिए लोग खरीद के ले जाते थे। कई बार ऐसे किस्से देखे गए कि 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार में गायों का यहाँ व्यापार होता था। करीब 100 ऊपर गायें हमने यहाँ पर जो है खरीदी और गौशाला में जो रखवाई। आज उनकी सेवा भी अच्छी से हो रही है। अगर वो गाय किसी माध्यम से नहीं खरीदी जाती तो वो निश्चित तौर पर गलत काम के लिए जाती। हम जैसे ही लॉकडाउन हुआ और मोबाइल उपवास के लिए हमने सभी युवाओं ने मिलकर आह्वान किया, तो 50 से 60 युवा जब गौशाला से जुड़े इस पूरे कोरोना काल में 2 साल के अंदर, तो एक सबसे बड़े गौ माता की दया से ये हुआ कि इस 2 साल में जितने भी वेरिएंट कोरोना का आए तो किसी भी युवा को कोरोना नहीं हुआ। और इस मोबाइल को छोड़ने से ये हुआ कि गौशाला का विकास भी हुआ और गौशाला में कार्यों की प्रगति भी हुई। और यहाँ पर जितने भी राणापुर के जन सामान्य व्यक्ति है वो यहाँ पर आते नहीं थे, तो इसके लिए आने के लिए हमने एक गार्डन का भी निर्माण किया, जिससे उनके माता पिता और बालक सभी यहाँ पर जुड़ने शुरू हुए और गौशाला के अंदर कदम उनके पड़ने चालू हुए। और जितने एक मोबाइल को छोड़ने से एक लाभ ये हुआ कि मानसिक तनाव कम हुआ और पॉजिटिव एनर्जी आई, और जिसके कारण ये हुआ कि कोरोना काल इतना गया पर लोग जब स्टेज में लोग जब डिप्रेशन में थे तब यहाँ पर जुड़े हुए जितने भी युवा थे वो मतलब खुशहाल थे और उनका मानसिक संतुलन इस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से घर में कैद होने से सबको तकलीफ आई। हमारे यहाँ पर गौशाला से जितने भी युवा जुड़े पूरे लॉकडाउन में किसी को भी कोरोना नहीं हुआ और ना किसी की डेथ हुई। कोरोना देश और दुनिया के लिए भले ही अभिशाप के रूप में सामने आया, लेकिन झाबुआ जिले की राणापुर की राज राजेंद्र गौशाला के लिए ये एक वरदान साबित हुआ है। दरअसल यहाँ पर युवाओं ने डिजिटल उपवास यानी मोबाइल उपवास करके स्थानीय गौशाला में पहुंचकर गौ सेवा की और नतीजा ये है कि 70 गायों की संख्या वाली ये गौशाला आज करीबन 200 गायों वाली गौशाला बन गई है। इन 2 सालों में दिलचस्प बात यह है कि गौ सेवा करने वाले किसी भी युवक को कोरोना के तमाम वेरिएंट आ गए लेकिन कोरोना नहीं हुआ और यहाँ की गायें भी अब स्वस्थ हैं और सब कुछ उनको यहाँ पर मिल रहा है। जन सहयोग से भी युवाओं ने शहर को जोड़ा और गौशाला को खड़ा किया। ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।